What is Rahu and Ketu? What was the beginning? They're extremely luxurious. They love to live alone. उनको अपना एक जोन चाहिए होता है घुल मिल के बात करने के लिए, और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस किस्म के आदमी होते हैं. यू कैन नॉट फिगर हिम आउट. राहु इन द 9th हाउस, इट्स अ नेचुरल गुरु चंडाल दोष. राहु इन 9th हाउस कहीं ना कहीं आपकी किस्मत को बहुत हैविली इम्पैक्ट करते हैं. देयर इज अ इम्पैक्ट ऑफ राहु, पिशाच जैसा बना देता है. राहु दशा में आपके साथ सोल्स के कनेक्शंस होते हैं. यू कैन सी द सोल्स, यू कैन फील द सोल्स. यहाँ तक कि भगवान शिव जी भी भगवान नारायण के मोहिनी अवतार से मोहित हो गए थे. नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रो आंसर वैदिक अकेडमी. Today's topic, the experience of Rahu and Ketu. In this particular topic, we shall understand what is Rahu and Ketu, what was the beginning, and how does that impact in our life from our horoscope. So let us begin from the very beginning. राहु एंड केतु जो है वो एक की शरीर के दो अलग अलग हिस्सा है. राहु जो है सर का पार्ट है और केतु जो है धड़ का पार्ट है. सो बिफोर दिस राहु एंड केतु वॉज अ सिंगल बॉडी. वो एक असुर थे, दानव, बट वो ब्राह्मण भी है. उनका नाम था स्वरभानु. ड्यूरिंग द समुद्र मंथन, अमृत पाने के लिए जब समुद्र मंथन हो रहा था, दानव और देवता एक दूसरे के सहायता कर रहे थे, तो कई सारे चीज़ें समुद्र से उठ के आए और वो उन लोगों ने अपने आप में डिवाइड कर दिया. बट द मेन गोल वाज द समुद्र मंथन वाज अमृत. अमृत कैसी चीज़ है? अगर आपको एक बूंद भी अमृत मिल जाती है तो आप मर नहीं सकते हो, आप अमर हो जाते हो. सो दिस वाज द प्राइम गोल ऑफ डूइंग द समुद्र मंथन. ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन द Amrita came out from the cosmic ocean, the Asuras demanded कि ये हमें चाहिए, we need this particular thing, और उन्होंने वो कैप्चर भी कर लिया था. But the problem was, if there is a war, अगर वहाँ पे कोई एक युद्ध होता तो कहीं ना कहीं अमृत जो है खराब हो सकता था. So that time Sri Hari Narayan took another avatar called Mohini avatar. In her Mohini avatar, everyone got mesmerized. उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, कैसे है, किस तरह से कोई इतनी खूबसूरत हो सकती है. यहाँ तक कि भगवान शिव जी भी भगवान नारायण के मोहिनी अवतार से मोहित हो गए थे. सो इन दोनों के मिलन से अयप्पा स्वामी की जन्म हुआ था, जो साउथ में बहुत फेमस है. सो विल हैव अनदर डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. बट एकमात्र भगवान सूर्य नारायण को उनकी मोहिनी अवतार से सम्मोहन नहीं हुआ. तो सूर्य नारायण के लिए वो पर्टिकुलर अवतार, दिस मोहिनी अवतार वाज लुकिंग लाइक हिज डॉटर. उनको अपनी बेटी जैसा देख रहे थे. एंड दैट्स वाई भगवान सूर्य नारायण गॉट अ वेरी डिवाइन ब्लेसिंग फ्रॉम द नारायण हिमसेल्फ. So we'll make another dedicated video on this particular topic. But the problem is, even when this extreme sammohan was there, hypnotism was there, this particular avatar has created severe hypnotism among all. तो सबको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, और इसी सम्मोहन के वजह से अमृत जो है भगवान ने दानवों से ले लिया और वो डोनेट करने लग गए देवताओं में से. बट उन दानव में से कोई एक ऐसा था जो भगवान श्री नारायण के सम्मोहन से भी परे था. दैट वाज सरभानु. ही वॉज नॉट डिफीटेड बाय दिस पर्टिकुलर हिप्नोटिज्म. सो व्हाट सरभानु डिड, ही टूक एन ड्रेस अप ऑफ द देवता, और देवता के राशि में, देवता के स्थान में जाके बैठ गए, उसी पर्टिकुलर क्यू में जाके बैठ गए. तो व्हेन नारायण वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग द अमृता अमंग ऑल द देवतास, Sarvanu also got a drop of Amrit. But later on, Narayan could understand कि Sarvanu जो है वो असुर है, वो देवता नहीं है. And out of the anger, Sri Narayan called his Sudarshan Chakra and cut him in two parts.
बट द प्रॉब्लम इज बाय दैट टाइम स्वर भानु ने अमृत पान कर लिया था, अब वो मर नहीं सकते। सो ड्यूरिंग दैट टाइम उनका जो सर का पार्ट है धड़ से अलग हो गया, और सर के पार्ट से एक बूंद खून नीचे ज़मीन पे आई, और धड़ के पार्ट से एक बूंद खून नीचे ज़मीन पे आई। तो राहु वाले पार्ट से ऑनियन हुआ और केतु वाले पार्ट से गार्लिक हुआ। दैट्स वाई यू विल ऑलवेज सी ऑनियन एंड गार्लिक आर नेवर यूज्ड इन वैदिक पूजन, दिस आर कॉल्ड तामसिक फूड। और इसीलिए जब भी हम अनियन गार्लिक अपने फूड हैबिट्स में इंक्लूड करते हैं, वी गेट टू हैव अ ऑर्डर इन द माउथ, बदबू आती है मुंह से, क्योंकि वो खून से पैदा हुआ है, राहु केतु की खून से आया है। बट इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट राहु आस्क्ड नारायण दैट व्हाई डिड यू किल मी, मैंने ऐसा क्या गलती की है कि आपने मुझे मार दिया और दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। सो नारायण रिप्लाइड हिम बिकॉज यू चीटेड ऑल ऑफ अस, आपने अपनी माया से देवताओं का वेशभूषा लिया और उस पर्टिकुलर लाइन पे जाके खड़े हो गए और आपने चोरी से अमृत पान की जो आपका हक नहीं था, दैट्स व्हाई आई किल्ड यू। स्वर भानु रिप्लाइज, तो भगवान फिर इस दोष में तो आप खुद भी दोषी हो, बिकॉज यू ऑल्सो टुक द अवतार ऑफ मोहिनी एंड टेकन द अमृत फ्रॉम अस। सो नारायण हैड नो रिप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ स्वर भानु। Hence, Rahu and Ketu, a planet, was not even by the Supreme Lord Sri Hari Narayan. So the illusion of Rahu Ketu is that words, that big, that even Narayan could not answer their intellectuality. नारायण को समझ में आया कि हाँ, राहु एंड केतु really got a point in terms of establishing dharma. To punish Narayana himself, Rahu and Ketu got a boon from the Narayan himself that जब जब भगवान नारायण धरती में कोई भी अवतार लेके आएंगे, तब तक राहु और केतु उनकी जन्म पत्री में एक ऐसे स्थान पे रहेंगे कि उनको जितनी भी तकलीफें होंगे मानव जीवन में, वो सब कुछ राहु एंड केतु से आएगा। सो इफ यू सी द चार्ट ऑफ श्री राम, राहु एंड केतु आर इन एक्सट्रीमली बैड कंडीशन. We see the chart of Sri Krishna, we'll figure out Rahu and Ketu is in extremely bad condition. And all the avatar of Lord Narayana will figure out Rahu and Ketu is some adverse position, जिनके वजह से उनकी multiple problems हुई है जीवन में. We shall also cover this in some other video, in a series of Rahu and Ketu. So from that boon and the blessings of Lord Brahma, Rahu and Ketu got the honor of becoming a planets. उनको नवग्रह की स्थान पे बिठाया गया. अब जब भी ग्रह नक्षत्र की बात आती है, देयर आर 7 मेन प्लैनेट्स एंड 2 शेड्यूल प्लैनेट्स, दैट्स राहु एंड केतु. सो राहु एंड केतु आर बेसिकली द 2 nodes of moon. The northern nodes is called Rahu, the southern node is called Ketu. तो चंद्रमा की 2 पॉइंट्स है, 2 शेड्यूल पॉइंट्स है, इमेजिनरी पॉइंट्स है, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली राहु एंड केतु की प्लेसमेंट मानी गई है. ऑल्दो दे हैव नो फिजिकल प्रेजेंस देयर, बट स्टिल दे क्रिएट अ लॉट्स ऑफ इम्पैक्ट. अब 9 ग्रह जो है वो भगवान नारायण के कोई ना कोई अवतार को रिप्रेजेंट करते हैं. इन BPHS वी हैव अ डिटेल्स नोट अबाउट राहु एंड केतु, सूर्य, मंगल एंड एवरीबडी, जो असल में भगवान श्री नारायण के कोई ना कोई अवतार से कनेक्टेड है. नाउ राहु इज कॉल्ड the Baraha avatar of Sri Narayan, whereas Ketu is known as the Matsya avatar of Sri Narayan. So what was there in Baraha avatar and what was there in the Matsya avatar? That's a complete dedicated story और उसके ऊपर बेस करके multiple predictions की जा सकती है. So we should be seeing these predictions, these videos in our predictive astrology series. Let us understand the significance of Rahu and Ketu and what impact they provide in different houses in this particular video. So राहु जो है इल्यूजन है, कंप्लीट इल्यूजन. राहु कहता है साम दाम दंड भेद जीतना है, कुछ भी हो जाए आई हैव टू विन. ऑब्सेशन, स्मोकी इन नेचर, कंफ्यूजिंग, ऑलवेज हैवी. अब राहु केतु देखोगे आप, दे आर पोल सेपर्ट. Whereas Ketu is spiritual, detachment, true understanding, samajhna, inner meaning. All this thing is Ketu.
And if you see in the chart, Rahu and Ketu are extremely opposite positions. They are exactly there. They will always sit exactly 7th house apart from each other, poles apart. अगर राहु फर्स्ट हाउस में है तो केतु will be automatically in the 7th house. And they also work in the reverse leg. For example, सारे जो प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, राहु केतु क्लॉकवाइज मूव करते हैं, उल्टे पैर में चलते हैं, क्योंकि पिशाच है. राहु केतु पिशाच यानी को रिप्रेजेंट करते हैं. And from Rahu and Ketu, we can figure out lots of past life predictions, pending karma, and lots of other things, past life connections with this particular life. राहु केतु से देखी जाती है. मेजरली राहु से और राहु के ट्रांजिट से आपको पास्ट लाइफ की किस पर्टिकुलर कर्म की वजह से ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम इस लाइफ में मिल रहा है वो प्रेडिक्ट की जा सकती है. सो लेट अस बिगिन विथ राहु. राहु इन द फर्स्ट हाउस. नेटिव विल डू एवरीथिंग फॉर हिज फादर. वो अपने बाप के लिए सब कुछ करेगा, अपना पूरा जीवन उनके फादर के लिए वो दे देंगे, और अंत में फादर विल कम एंड आस्क हिम ए क्वेश्चन, व्हाट डिड यू डू फॉर मी. सो राहु इन द फर्स्ट हाउस, people will never get credit. But a person who is having Rahu in the first house is completely an illusional person. परेशान आत्मा है वो पूरी तरह से, कंफ्यूज रहते हैं क्या करना चाहिए. उनके जीवन में, आप उनके साथ बात करोगे, उनके जीवन में एक ही कंफ्यूजन है, हाउ टू अर्न मोर मनी. इट्स नॉट लाइक बिकॉज दे आर ग्रीडी, देयर लाइफ पैटर्न इज लाइक दैट. उनको पैसा चाहिए, अब कुछ भी करो पैसा चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर इतने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो पैसा कमा भी लेंगे. श्याम धाम दंड भेद, उनको जीतना है, डजेंट मैटर हाउ. एक्सट्रीमली ब्रिलियंट, बट अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इल्यूजन है. वो जीते हैं इल्यूजन में. उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करेक्ट क्या है, गलत क्या है. उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करेक्ट क्या है, रॉन्ग क्या है, गलत क्या है. वो कॉम्प्लीटली एक इल्यूटिव दुनिया में जी रहा होता है. Rahu in the second house. Second house is our face, Vanisthan. So you'll see people who have Rahu in the second house, they are so fond of keeping beards and weird kind of beards. आप जितने भी peculiar kind of beards देखोगे, Rahu in the second house. और उनके जो बात करने के तरीके होते हैं ना, people with Rahu in second, they'll have a very strong voice, very deep voice, powerful voice, breaking voice. उनकी बात सुन के लगेगा कि वो बंदा गुस्से में है, हालांकि वो ऐसे ही बात कर रहा है, नॉर्मल टोन पे बात कर रहा है, बट एग्रेसिव वॉइस लगेगा आपको सुन के. राहु इन द सेकंड हाउस, दे विल हैव ऑल द टाइम प्रॉब्लम्स विथ एनी ऑफ योर रिलेटिव्स. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा लगा रहेगा. राहु इन द सेकंड हाउस, you face lots of problem in property documents. कुछ ना कुछ मेजर मिस्टेक्स इन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होगा. राहु इन द सेकंड हाउस, आप कभी भी अपने इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को अच्छे दामों पे नहीं बेच पाओगे, उसका प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, वो कहीं ना कहीं पे खराब हो जाएगा. अगर आपके पास इनहेरिटेंस में बहुत सारा पैसा है, आप देखो खर्चा हो रहा है, सर्टेन थिंग इज हैपनिंग, इट्स गोइंग आउट, समझ में नहीं आ रहा है राहु क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो निकल रहा है. बिकॉज आप देखोगे राहु के अंदर धन नहीं है, वी कैन नॉट स्टोर द थिंग्स. जो कुछ भी वो लेता है वो निकल जाता है, दैट्स गोज आउट. राहु पिशाच है, वो उनको समझ नहीं आता है कि किस तरह से जिए, किस तरह से काम करना चाहिए, एग्जैक्टली व्हाट टू बी डू. उनको बस एक ही चीज समझ में आता है कि मुझे जीतना है. आप देखोगे जो लोग भी राहु महादशा से गुजर रहे होते हैं, सो they are okay with not taking a bath, they are okay with not cutting their beards and hair. ओ ठीक है, उनको कोई समझ प्रॉब्लम नहीं उन चीज़ों में, और ये सब ना करते हुए भी you won't find any kind of body odor in them, you won't look any kind of, you won't get any kind of peculiarity from this particular person. वो नॉर्मल है, वो आपसे ज़्यादा साफ सुथरा रहता है, लेकिन शायद वो ठीक तरह से नहा भी नहीं रहा होता है. देयर इज अ इम्पैक्ट ऑफ राहु, पिशाच जैसा बना देता है आपको. राहु दशा में आपके साथ सोल्स के कनेक्शंस होते हैं. यू कैन सी द सोल्स, यू कैन फील द सोल्स. योर राहु इज इन वेरी पावरफुल पोजिशन इन योर चार्ट. राहु इन द थर्ड हाउस, हाँ आप देखोगे अगर आपके थर्ड हाउस में राहु है तो आपके नेबरहुड में
कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होगा जो एंटी सोशल काम करेंगे, आपसे पैसा लेके पैसा वापस नहीं कर रहा होगा, हमेशा कुछ ना कुछ आके मांगते रहेंगे। इस टाइप के कोई ना कोई लोग आपके नेबरहुड में आपको मिल जाएगा। राहु इन द 3rd हाउस, आपके आसपास में कहीं ना कहीं पे पुलिस क्वार्टर बना पड़ा है, या फिर यूनिफॉर्म वाले लोग रह रहे हैं, या फिर पूरी तरह से एक अनयूज्ड अपार्टमेंट है। एंड यू विल मेजरली हैव स्टोरीज, अगर आपके 3rd हाउस में राहु है, स्कॉर्पियो पे राहु बैठा है, यू विल फाइंड पैरानॉर्मल स्टोरीज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सन। उनके पास कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल स्टोरी हमेशा रहेगा। 3rd हाउस राहु, वो जब भी बात करेंगे उनका एक पैटर्न होगा, उस पर्टिकुलर पैटर्न में ही बात करते हैं। बात करते करते हाथ मूव करना, अपने ग्लासेस ठीक करना, बाल ठीक करना, ये सारे चीज़ें, हैंड का मूवमेंट्स बहुत होते हैं, बिकॉज राहु इन 3rd हाउस एंड 3rd हाउस यूज हैंड्स, तो शेकी हैंड्स होते हैं, आपके हाथ जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। सो राहु इन द 3rd हाउस इज वेरी गुड फॉर दोज हु वांट टू लर्न सर्टेन स्किल्स, जिनको स्किल कोई ना कोई एक हैंड रिलेटेड स्किल सीखना है। वो स्विमिंग हो सकता है, गन चलाना हो सकता है, फोटोग्राफी हो सकता है, सर्जन्स मेडिसिन में, तो जहाँ जहाँ पे हैंड का प्रॉपर यूज़ होता है, शेकिंग हैंड्स का यूज़ होता है, दैट्स वेयर राहु इन 3rd हाउस गिव्स यू एन इमेंस ब्लेसिंग्स। राहु इन द 4th हाउस, यू गेट अ मेजर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। 4th हाउस में राहु होना कहीं ना कहीं मुसीबत देती है घर को लेके। घर के बीचों बीच कोई पिलर आ जाएगा, या फिर कोई बड़ा फर्नीचर आ जाएगा, घर को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे, प्रॉपर्टी को लेके फेस करोगे, मदर के साथ रिलेशन खराब रहेगा, या फिर मदर जो है बीमार रहेंगी। विल सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन द मेंटल पीस, समझ में नहीं आएगा क्या करें। अर्ली एज में माँ की डेथ होने की चांसेस होती है। एंड हमेशा आपको एक चीज़ की कमी रहेगी जीवन में, दैट इज पीस। आई फिगर आउट पीस, आप ढूंढते रह जाओगे, जीवन में मिलेगा नहीं। एंड 4th हाउस में राहु आता है, सो दे सफर अ लॉट विथ देयर कैरियर, क्योंकि केतु जो है 10th हाउस में चला जाता है ऑटोमेटिकली, विच इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन। 5th हाउस राहु, now 5th house is your kids, your education, your love life, your short term travel, and 2nd house from your mother's house, and 2nd house from your property, and 2nd house from your mother, 2nd house from your mental peace. So that means from 5th house somehow you can witness your relatives, you can witness your neighborhoods, you can witness your father's siblings, mother's siblings, or father's relatives, mother's relatives. In short, all kind of relatives can be figured out from the 5th house, especially kids, love life, and your education. So Rahu in the 5th house somehow makes major confusion over that. As Rahu is a symbol of cheating, as we all know, and 5th house is something which we don't get through our birth. हम साथ में नहीं लाते 5th हाउस, जो कुछ भी हमें मिलता है यहाँ से मिलता है 5th हाउस में। मे इट बी एजुकेशन, हम पैदा होने के बाद जानते हैं, मे इट बी आवर लव लाइफ, मे इट बी आवर रिलेटिव्स, मे इट बी किड्स, वी डू गेट इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बर्थ। और राहु 5th हाउस में बैठकर आपको वहां पे चीटिंग देगा। Wherever Rahu is placed, either you cheat in this particular house or you get cheated in this particular house. 5th हाउस में राहु का होना कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ में बैडली चीटेड हो जाओगे आप, कोई ना कोई बहुत बुरी तरह से आपको चीट करेंगे। 5th हाउस का राहु है, so somehow from your past life one person will come to teach you a lesson in this particular birth. जब आपने पास्ट लाइफ में उनके साथ ऐसा किया था, दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग दिस आउट। 5th हाउस राहु shows you will be financially frauded, or any of your parents, any of your siblings will be badly financially frauded.
आपका बहुत कोई जान पहचान वाला इंसान आपके साथ फिनेंस को लेकर धोखा कर सकता है। राहु इन द 5th हाउस, आपके पीठ पीछे शायद आपसे चोरी करके प्रॉपर्टी ले जाए, पैसा ले जाए, या फिर कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हो जाएगा रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, फिनेंस एंड रिलेशन। यू गेट चीटेड, यू बैडली गेट चीटेड। 5th हाउस का राहु है तो कहीं ना कहीं आपके प्रोजनी में भी उसका इंपैक्ट दिखता है, एडुकेशन में भी उनका इंपैक्ट दिखता है। समहाउ यू लीव एजुकेशन इन द मिडल, उसको आप कंप्लीट नहीं करते हो, आगे लेके नहीं जाते हो और पूरा डायरेक्शन चेंज कर देते हो। जिस पर्टिकुलर फील्ड को लेकर आप पढ़ते हो अब उसमें काम ही नहीं करते, यू गेट इन समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। राहु इन द 6th हाउस, देयर यू गेन लॉट्स ऑफ, योर 6th हाउस इज रोग ग्रीन शत्रु, सो पीपल हु हैव राहु इन द 6th हाउस उनका बहुत डेप्थ होता है मार्केट पे, कार्मिक डेप्ट्स, फिनेंशियल डेप्ट्स। एक सर्टेन टाइम के बाद उनको बहुत ज़्यादा बीमारी भी देखने को मिलता है और उनके बहुत सारे शत्रु भी होते हैं। बट राहु इन द 6th हाउस इज अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन ऑफ बिकमिंग अ पॉलिटिशियन, बिकॉज 6th हाउस इज योर मैनेजमेंट स्किल्स। इन 6th हाउस यू मैनेज एवरीथिंग, योर vocabulary, how do you manage your entire field? So Rahu there makes a brilliant combination of becoming a politician, क्योंकि वो आपसे वो सब कुछ करवा सकता है जो एक पॉलिटिशियन को चाहिए। Rahu in 6th house gives you some peculiar disease जो इजीली डायग्नोस नहीं होते, डॉक्टर फिगर आउट नहीं कर पाते हैं किस प्रकार का प्रॉब्लम है वो। सेम थिंग यू फेस इन द 5th हाउस राहु ऑल्सो, you get with a misleading kind of disease। डॉक्टर को लगता है कुछ एक्स्ट्रा डिजीज है मगर डिजीज कुछ और है, तो समझ में नहीं आता है क्या होता है। दिस इज सेम थिंग इन द 5th हाउस एंड 6th हाउस। राहु केतु के केस में हमेशा दो घर को एक साथ आप काउंट करके चलो, बिकॉज राहु एंड केतु जो है क्लॉकवाइज मूव करते हैं। सो राहु जिस घर में भी होते हैं उसके अगले घर को इंपैक्ट करते हैं, इन द रिवर्स में अगले घर को इंपैक्ट करता है, और केतु जिस घर में भी होते हैं फॉरवर्ड में अगले घर को इंपैक्ट करते हैं। सो द सेम प्रेडिक्शन गोज फॉर द 5th 6th। इफ राहु इज इन 5th हाउस और 6th हाउस को भी इंपैक्ट करेगा, राहु इन 6th हाउस में और 7th हाउस को भी इंपैक्ट करेगा। तो राहु इन 6th हाउस कहीं ना कहीं आपके मैटरनल साइड में भी प्रॉब्लम देगा, एंड यू गेट अ कर्स फ्रॉम द मैटरनल साइड एज वेल। आपको वहां से भी दिक्कत मिलती है, कहीं ना कहीं मामा के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। 6th हाउस का राहु आपको मैटरनल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी देता है एट सर्टेन पॉइंट। नाउ राहु इन द 7th हाउस, वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड कॉम्बिनेशन फॉर डिवोर्सेस। राहु इन द 7th हाउस विल डेफिनेटली ब्रिंग सर्टेन सिनेरियो जो आपकी मैरिज में मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, यहां तक कि सेपरेशन लेवल पे भी जा सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल you have a very good Jupiter, have a very good Venus, get ready to figure out major problems in your marriage life, in your relationship life। होंगे problems वहाँ पे। Rahu in the 7th house equally gives you extramarital affairs। Rahu in the 7th house gives you severe defamation from the opposite gender। Rahu in the 8th house, you become a scientist, you invent a lot of things। Even if your sun and Jupiter is very weak, you cannot become a scientist technically, but your nature is like to discover something new, to figure out something new, always having a question what to be done about it, what particular question could be figured out, क्या हो सकता है, वजह क्या है इस चीज का। बट इफ यू सैटर्न इज एस्पेक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस, तो आप बहुत ज्यादा लेजी हो जाते हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फिगर आउट करने के लिए, आप पूछते नहीं हो अपने आप को। But Rahu in 8th house people, you see, many of them are great seeker, वो ढूंढ के निकालते हैं, उनको रिसर्च करना बहुत पसंद है, वो फिगर आउट करते हैं what's happening, how it's happening। Rahu in the 9th house, it's a natural गुरु चंडाल दोष। राहु इन 9th हाउस कहीं ना कहीं आपकी किस्मत को बहुत हैविली इंपैक्ट करते हैं। अगर राहु पॉजिटिवली प्लेस्ड है, फ्रेंडली राशि में है, अच्छी डिग्रीज में है, तो राहु इन द 9th हाउस कैन ब्रिंग सर्टेन फॉर्च्यून, बहुत ही स्ट्रेंज
वे में आपको वेल्थ दे सकता है, रातों रात आपको करोड़पति बना सकता है. You become an extremely brilliant person in terms of gambling if you are into these particular things. But somehow you are very anti-spiritual. आपको spirituality में इतना यकीन नहीं होता है because you are influenced by Rahu that time and it's a house of Jupiter. आप कहते हो कि why to get into spirituality? End of the day you need money. आपको लग्जरी से मतलब है, आपको भगवान से शास्त्र से कोई मतलब नहीं है. You are too much into the materialistic life. अब राहु इन 9th हाउस में कहीं ना कहीं बड़ों के लिए आपके अंदर इज्जत नहीं होती है एंड यू डोंट शो दैट रेस्पेक्ट ऑल्दो यू वोंट बिहेव मैडली, बट कहीं ना कहीं आप इतना इज्जत नहीं दे पाओगे, आपके अंदर से वो आएगा नहीं. शायद आपको पेरेंट्स, आपको अपने गुरुजन ऐसे ही मिलेंगे कि इनको आप रेस्पेक्ट नहीं कर सकते. विल हैव लॉट्स ऑफ कंप्लेंट अबाउट दैम. राहु इन द 10th हाउस और राहु इन द 10th लॉर्ड. 10th लॉर्ड के साथ राहु बैठता है, 10th हाउस में राहु आता है. उनको पता नहीं होता करते क्या है. They cannot explain to the people what does he do. वो इन प्रोफेशन में क्या करते हैं, क्योंकि मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं. 9 to 5 उनसे नहीं होगा, वो बहुत ही ऑड टाइमिंग पे काम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपका 10th लॉर्ड वेनस है और राहु आपके वेनस के साथ जाके बैठ गया, सेम काइंड ऑफ रिजल्ट. आप अनऑर्थोडॉक्स टाइम पे काम करोगे, मल्टीपल एंगल्स पे काम करोगे, एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी में आप स्टिक नहीं कर सकते, आप चेंज करते रहोगे कॉन्स्टेंटली. व्हाट्स हैपनिंग, हाउ इट्स हैपनिंग, डजंट मैटर, करते चले जाओगे. आप सारे चीजों को ट्राई करोगे एंड फिगर आउट करोगे व्हाट्स हैपनिंग. राहु इन द 11th हाउस इन एक्वेरियस, दैट्स अ साइन ऑफ हैवी अर्निंग. आप इस दुनिया में आए हो पैसे कमाने के लिए. वो अलग बात है, पैसा कमाना इतना इजी नहीं होगा आपके लिए. यू हैव टू गिव अ लॉट्स ऑफ एग्जाम्स इन द लाइफ, लॉट्स ऑफ पेशेंस इज रिक्वायर्ड. आपको सारी चीजें मिलेंगे जो आप चाहते हो, लेकिन एक बारी पे नहीं मिलेगा. आपको बार बार चोटी पे खड़े उतरना होगा, तब जाके आपको कुछ ना कुछ मिलेंगे. बट रिमेंबर, यू आर सेंट टू दिस पर्टिकुलर लाइफ बिकॉज यू नीड टू अर्न मनी. दैट्स व्हाट राहु इन द 11th हाउस मीन्स. आपके जीवन का एक ही गोल है, पैसे कमाना और लोगों को पैसे कमा के देना. बट वो इतना आसान नहीं होगा. आप अपने मिड एज तक ये फिगर आउट नहीं कर पाओगे, हाउ शुड आई अर्न मनी, कहाँ से आएगा पैसा. लेकिन आएगा अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टिक हो जाओ और उसी के ऊपर काम करते चले जाओ. राहु इन द 11th हाउस, आफ्टर 32 ऑफ एज यू गेट अ ह्यूज आउटबर्स्ट ऑफ मनी. आप ऑटोमेटिकली अर्न करना शुरू करते हो. राहु इन द 12th हाउस, You came in this particular field to spend money. आप इस दुनिया में खर्चा करने के लिए आए हो. You are not here to save anything. क्योंकि 12th हाउस का राहु आपको चैन से बैठने नहीं देगा, और जिस दिन आप खर्चा करना बंद कर दोगे उस दिन आपके पास पैसे नहीं आएंगे. 12th हाउस इज आइसोलेशन. 12th हाउस इज योर बेडरूम. 12th हाउस इज योर जेल यात्रा, लॉन्ग टर्म ट्रेवल, अ प्लेस वेयर सन गेट्स सेट डाउन. सूर्य की रोशनी नहीं जाती है, पाइसिस. सो 12th हाउस में राहु का बैठना वो अल्ट्रा लग्जरी लाइफ प्रोवाइड करती है. और आपको हॉस्पिटल जाने होंगे कांस्टेंट. राहु की महादशा में आपको हॉस्पिटल विजिट्स करनी होंगे बिकॉज 12th हाउस इज हॉस्पिटल. भले आप खुद के लिए ना जाओ, किसी और के लिए, यू हैव टू ट्रेवल हॉस्पिटल अ लॉट ऑफ टाइम्स. अब अपने एरिया के ऐसे शायद ही कोई हॉस्पिटल रहेंगे जो आपने विजिट नहीं किए होंगे. अराउंड द 12th हाउस ड्यूरिंग द राहु एमडी. वहां पे राहु 12th हाउस में आ जाते हैं ना, सो यू गेट सम डिवाइन एनर्जी टू प्रेडिक्ट समथिंग. और आपके प्रेडिक्शन मिस नहीं होते कभी भी बिकॉज यू गेट केतु इन द 6th हाउस ऑटोमेटिकली. आप कुछ भी कह दोगे वो करेक्ट हो जाएगा. पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ. यू गेट अ बुन ऑफ द नारायण देयर. Rahu in the 12th house, they're extremely luxurious. They love to live alone. उनको अपना एक जोन चाहिए होता है घुल मिल के बात करने के लिए. और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस किस्म के आदमी होते हैं. यू कैन नॉट फिगर हिम आउट. चाहते क्या, करते क्या है, वो अलग चीज़ में है. देर इज नो पैटर्न ऑफ लिविंग इन लाइफ. ही कैन लिव इन एक्सट्रीमली बैड वेदर, ही कैन लिव इन एक्सट्रीमली गुड वेदर. यू कैन नॉट फिगर आउट हिज मूड. It could be changed anytime, anyhow, anywhere.
इट्स कॉम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स, उनके आइडियाज भी आउट ऑफ द बॉक्स होंगे. दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ राहु. दिस पर्टिकुलर पर्सन नोज हाउ टू कंट्रोल राहु, and the energy of Rahu there will give him in amount of money exactly at that time when he needs it. जब भी उनको पैसा चाहिए कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा, और वो पैसा आता है खर्चा करने के लिए. इफ यू सेव इट, आप अगर ऐसा करना लग जाओगे कि अच्छा राहु इन द 12th हाउस, आई एम गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, लेट्स सेव इट, यू विल सी कि ये सारा पैसा जो है कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में या फिर हेल्थ केयर में खराब हो रहा है, हेल्थ केयर में स्पेंड हो रहा है, क्योंकि 12th हाउस में राहु आपको पैसा जमाने नहीं देंगे. यू केम हियर टू स्पेंड इट, सो बेटर स्पेंड इट इन समवेयर एल्स, जो आपको एंजॉयमेंट दे, जो आपको मेंटल पीस दे. 12th हाउस राहु विल नेवर अलाउ यू टू स्टे एट होम, विल पुश यू आउट टू गो आउटसाइड. घूमना ही होगा आपको पूरा दुनिया, अब रह ही नहीं सकते एक जगह पे, बिकॉज देयर राहु वांट्स यू टू शो यू एवरी सीन ऑफ लाइफ. अच्छा बुरा सब कुछ दिखाना चाहता है राहु यहाँ पे, और एक सर्टेन पॉइंट पे यू लूज ऑल योर इमोशंस. फर्क नहीं पड़ता आपको क्या हो रहा है, बिकॉज यू नो ऑल द रियल फेसेस व्हेन राहु गेट्स इन द 12th हाउस.